कहानी की शुरुआत में हमें घर को दिखाया जाता है जो कि जंगल से घिरा होता है। वहाँ मैडी नाम की एक लड़की रहती है जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। वह किचन में खाना बना रही होती है क्योंकि आज उसकी दोस्त सारा उसके घर पर आने वाली है और अब उसके दोस्त सारा भी उसके घर पर आ चुकी है। सारा उसे एक बुक लौटाने आई है। दरअसल मैडी पेशे से एक राइटर है। सारा उसे कहती है कि वह साइन लैंग्वेज से बात करना और अच्छे से सीखना चाहती है। फिर ये दोनों कुछ देर बात करते हैं और अब शाम हो चुकी है। फिर उसके दोस्त सारा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम सारा को देखते हैं जो बहुत जख्मी है और खून से लथपथ है और वो मैडी के घर आ जाती है और मदद के लिए मैडी को बुला रही है और अंदर आने के लिए जोर जोर से दरवाजा भी पीट रही है। मैडी ना ही बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, इसलिए वो सारा की आवाज सुन नहीं पाती और तभी वहाँ पर किलर सारा को दरवाजे के सामने ही चाकू से हमला कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तभी उस किलर को भी पता चल चुका होता है कि मैडी बोल नहीं सकती। इसी मौके का फायदा उठाकर अब यह किलर मैडी को भी मारना चाहता है। वही मैडी अपने दोस्त से वीडियो कॉल से बात कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त उससे कहती है कि शायद उसने मेरी के पीछे किसी को जाते हुए देखा है। मैडी उसे कहती है कि शायद मेरी बिल्ली होगी और अब ये किलर किसी तरह मैडी का फोन चुरा लेता है और वो उसके फोटोज को लेकर उसके लैपटॉप में भेजता है। मैडी अब समझ गई है कि उसके घर के अंदर कोई और है। फिर वो उस किलर को देख लेती है और भागते हुए घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद करने लगती है। वही वो किलर भी पूरी कोशिश में होता है कि घर के अंदर वापस दाखिल हो, पर उससे पहले मैडी सारे डोर्स को लॉक कर देती है और अब वो किलर घर के बाहर है। मैडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर किलर उसके घर का कनेक्शन काट देता है जिसकी वजह से मैडी पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि वो किलर उसके गाड़ी के टायर को भी पंचर कर देता है ताकि मैडी अब कहीं भाग न पाए। फिर मैडी एक लिपस्टिक से दरवाजे के शीशे में लिखकर बताती है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मैंने तुम्हारे चेहरे भी नहीं देखे हैं और मेरा दोस्त अभी घर पर आने वाला है। फिर किलर उसके जवाब में अपने चेहरे से मुखौटा खोल देता है और इशारे में उसे धमकी देकर कहता है कि मैं घर के अंदर आने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो सारा ग्लास को उठाकर ले आता है और उसी हाथ से दरवाजे पर नॉक करने लगता है। ये सब देखकर मैडी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर मैडी को एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि जब सारा उसके घर पर आई थी तो उसका फोन उसके जेब में था और वो अपनी गाड़ी की चाबी से कार का अलार्म बजा देती है जिससे वो किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मैडी सारा के पास जाकर उसका फोन ले आए। वहीं दूसरी तरफ किलर गाड़ी का शीशा तोड़कर उस अलार्म को बंद कर देता है। वहीं इससे पहले कि मैडी ऐसा कर पाती वो किलर वहां पर आ जाता है जिसकी वजह से मैडी वापस घर के अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। फिर वो देखते हैं कि मैडी एक दूसरी खिड़की की मदद से घर के छत की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उस पर एक क्रॉस से हमला कर देता है जिसकी वजह से मैडी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो किलर भी छत के ऊपर आने लगता है। तभी मैडी उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और उसी क्रॉस से वो अपने पास रख लेती है और वापस घर के अंदर आकर खुद को लॉक कर लेती है। और तभी सारा का दोस्त जॉन उसे ढूंढते हुए मैडी के घर आ जाता है और वो किलर उसके सामने खुद पुलिस होने का झूठा नाटक करता है। पर तभी जॉन देखता है कि उसके पास सारा का फोन है और जॉन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इंसान सही नहीं है और जॉन इस किलर के ऊपर हमला करने का सोचता है। तभी मैडी जॉन को मदद के लिए बुलाने दरवाजे पर आ जाती है और जोर जोर से नॉक करने लगती है। इसी वजह से जॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी वो किलर एक चाकू से जॉन के गर्दन पर हमला कर देता है। अब जॉन खून से लथपथ जख्मी है, फिर भी उस किलर को खींचकर पकड़ लेता है ताकि मैडी यहाँ से भाग सके। पर मैडी अब समझ चुकी है कि यह यहाँ से भाग नहीं सकती। वह यहाँ से बाहर गई तो वह पकड़ी जाएगी और उसे किलर के हाथों मरनी होगी। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस किलर को मारना ही होगा। उसके बाद वो किलर मैडी की जो बिल्ली होती है उसे पकड़ लेता है और उसे भी मारने के लिए चाकू निकालता है। तभी मैडी बाहर आकर उस किलर के ऊपर उसी क्रॉस से हमला कर देती है और घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तभी वो किलर मैडी के हाथ को दरवाजे में फंसाकर अपने जूते से उसके हाथ को कुचल देता है जिससे कि मैडी का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो किलर उसे छोड़ देता है और मैडी अपने हाथ अंदर लेकर वापस दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर वो मैडी को डराने धमकाने लगता है कि अब मैं घर के अंदर आकर तुम्हें मार दूंगा। मैडी बहुत दर्द में होती है और यह सब देखकर अपने खून से उस दरवाजे में लिखती है कि हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। फिर वह किलर गुस्से में आकर एक लोहे की रॉड से स्टोर रूम के दरवाजे को पीटने लगता है
तभी मैडी अपने लैपटॉप के पास जाती है और वहाँ पर किलर का हुलिया और बाकी सब कुछ लिखकर अपने परिवार को भेज देती है। उसके बाद वो अपने पास एक चाकू रख लेती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। वहाँ दूसरी तरफ वो किलर दरवाजा तोड़ने में नाकामयाब होकर अब बाथरूम के ऊपर वाली खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वही मैडी इन सब से अनजान बहुत देर तक दर्द को सहकर बैठी होती है। वो किलर की सांसें महसूस होती है और तभी वो किलर इस पर अटैक करने ही वाला होता है कि मैडी पीछे पलटकर उसके ऊपर हमला कर देती है और किचन की तरफ भागने लगती है और वो किलर भी उसके पीछे आ जाता है। अब मैडी उस किलर के चेहरे के ऊपर की दवाई डाल देती है और फायर अलार्म को ऑन कर देती है। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और वो मैडी को मारने लगता है, पर आखिर मैडी उस किलर के गर्दन पर एक नुकीले हथियार से वार करके उसे मार देती है। फिर उसके बाद उसके जेब से अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है और घर के बाहर आकर बैठ जाती है। अब उसके पास उसकी बिल्ली भी होती है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और आखिरकार मैडी स्माइल करती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।